वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत निजी शोबे को फ़रोग़ देकर बेरोज़गारी का सद्भाव करने की पॉलिसी पर सरगर्म अमल है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। मुत्तहिद होंगे तो बेहतरी आएगी। अवाम और फौज के दरमियान रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के तहत चलवाया जा रहा है। अफगानिस्तान से इख्तलाफ सिर्फ वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि ये सारी उम्र कहते थे हम NRO नहीं देंगे। इनका मुतालबा सामने आया है कि दहशतगर्दी या करप्शन पर जो जेलों में बंद हैं हुकूमत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इन्हें रिहा करे। ये तो नहीं हो सकता। और कुरम के लिए खाने पीने और दीगर सामान लिए 25 मालबरदार गाड़ियां टल से पारा चनार पहुंच गईं। क्लियरेंस न मिलने के बाद 20 गाड़ियां कुरम रवाना नहीं की जा सकी। हुकूमत और PTI की कमेटियों की नजरें जुमेरात को होने वाले मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त पर। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। PTI तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस का जो भी फैसला हो उसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें कोई डील और रियायत नहीं चाहिए। उम्मीद है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन के मामले पर पेशरफ करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इरफान सदीकी ने कहा है कि अगरचे PTI ने अपने मुतालिबात के लिए 31 जनवरी की तलवार लटकाई है, मगर हुकूमत इससे बहुत पहले ही मुतालिबात पर जवाब दे देगी। ये मुमकिन नहीं है कि इनके तहरीरी मुतालिबात मिलते ही हुकूमत इनका जवाब दे दे। PTI के मुतालिबात भारी भरकम हैं। हुकूमत को 7 जमातों से मुशावरत करनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कुरम में अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत को एक बार फिर नाकाम करार दे दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, सूबाई हुकूमत कैमरों के सामने भाषण देती है लेकिन कुरम में 25 किलोमीटर की सड़क पर अब तक अपनी रट कायम न कर सकी। जो वज़ीर आला 9 मई में मुलविस हो वो अमन की बात कैसे करेगा। मुज़ाकरात पर राय देते हुए कहा कि जो दूसरों को NRO का ताना देते थे आज खुद NRO मांग रहे हैं। बानी PTI कोई और मखलूक नहीं जिसे सजा नहीं हो सकती। गवर्नर को कुरम के मामले पर सियासत नहीं चमकानी चाहिए। गवर्नर ये बता दें कि वो कितनी मरतबा कुरम गए। वफाकी हुकूमत और गवर्नर का कुरम के मामले में कोई लेना देना नहीं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऐलान के बावजूद एयर एम्बुलेंस मनसूबा शुरू न हो सका। कुरम तनाज़े के दौरान भी एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल न किया जा सका। एयर एम्बुलेंस मंसूबे के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में रकम मुख्तस की गई थी। सेक्रेटरी सेहत का कहना है एयर एम्बुलेंस की समरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी है। मंजूरी के बाद ही मंसूबा शुरू हो सकेगा। मंसूबे पर 8 करोड़ की लागत आएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीरा में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से तलाश किया। जिला टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 जबकि जिला खैबर के इलाके तीरा में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खैबर पख्तूनख्वा में 8 खवारिज हलाक करने पर खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने 8 दहशतगर्दों को हलाक किया और उनके अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम की हिमायत से खवारिजी दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे के अधूरे मंसूबे के इफ्तिताह से सफर करने वाले परेशान। ट्रैक्टर ट्रॉली, हैवी मशीनरी और तामीराती मटीरियल पड़ा है। पाबंदी के बावजूद एक्सप्रेस वे ज्यादातर मोटरसाइकिल सवारों के जेर इस्तेमाल। कानून के निफाज के लिए पुलिस और ना कोई और इदारा तैनात। मौजूदा सूरत हाल में हादसात का खतरा। वजीर बल्दियात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कयूमाबाद से शाह फैसल तक कोई रुकावट मौजूद नहीं। बैरियर ठीक करके जनरेटर हटाने के लिए ट्रैक्टर था जो काम के बाद हटा दिया। एक्सप्रेस वे पर कैमरे लगे हुए हैं, पूरी निगरानी की जा रही है।
चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मरहले में पहुंच गया। फिनिशिंग का काम जारी। इंक्लोजर्स की नशिस्तों की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 19 फरवरी से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आईसीसी की रिवायत के मुताबिक उसके हर इवेंट से कबल मेजबान मुल्क में तमाम टीम्स के कप्तान इकट्ठे होते हैं। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का भी फैसला कर लिया। वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को पहले ही खैरबाद कह चुके हैं। सूबाई वज़ीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरचानी ने अपने पेशरू के अटक में 28 लाख तोला सोने के ज़खायर मिलने के दावे की तस्दीक करते हुए कहा है कि आलमी मंडी में ज़खायर की मालियत 600 से 700 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी स्टडी के बगैर इस इलाके को सिर्फ 2 से 3 अरब रुपए में नीलाम कर दिया। जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक गोरचानी का कहना है कि ज़खायर के बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की स्टडी की मदद से आगे बढ़ रहे हैं और गुज़श्ता 1 साल से इस पर काम हो रहा था। ज़खायर की मालियत मजीद तस्दीक के लिए नेस्पाक और दीगर फर्म्स को हायर किया जाएगा। पंजाब के साबिक वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने दावा किया था कि अटक में मौजूद सोने के ज़खायर की मालियत 800 अरब से ज़ायद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है, पंजाब हुकूमत को सर्वे में हमारी नीलामी के बाद याद आया, हुकूमत का काम है नीलामी करना, उससे आवाम को फायदा होता है। पंजाब के वजीर मादनियात के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान में पुलिस्टर गोल्ड का नीलाम किया। 17 ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक्स 4 अरब 92 करोड़ रुपए में नीलाम किए। 13 ब्लॉक्स अभी बाकी हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने सोने की कानकनी में पारे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने महकमा मादनियात के हुक्काम को नोटिस करते हुए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सोना निकालने के लिए मरकरी को जलाया जाता है, जिससे पानी जहर आलूद होता जा रहा है। मरकरी के इस्तेमाल पर दुनिया भर में पाबंदी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सिंजदी कान हादसे में नामजद मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। महकमा मादनियात से मुतालिक इजलास में कहा, ये कोई जवाज़ नहीं कि अमन व अमान के बायस इंस्पेक्टर्स कानों तक नहीं जा सकते। अपना काम ना करने वाले मुलाजमीन इस्तीफ़ा देकर घर बैठ जाएं। हादसात की जिम्मेदारी का तयन करके जिम्मेदारान को सजा देना होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हादसात में जाँ बहक मजदूरों को मुआवजे की जल्द अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में फर्स्ट ईयर के पर्चों की स्क्रूटनी फीस खत्म की गई है। कराची इंटर बोर्ड के एलामिये के मुताबिक बोर्ड ऑफिस में तालिबात के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए हैं। स्क्रूटनी 30 दिन में मुकम्मल करने के लिए नाज़िम इम्तिहानात को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटी भी बनाई जा चुकी है। और ढाका रैली का 8वां मरहला हैंगलेटगन ने जीत लिया। साथ ही ओवरऑल स्टैंडिंग में दूसरी पोजीशन पर मौजूद यजीद अल राजई पर 5 मिनट 41 सेकंड्स की बर्तरी भी हासिल कर ली। बाइक रेस में अर्जेंटीना के लुचियानो बेनेवाइज सबसे आगे रहे। 8वीं स्टेज में चिली के क्विंटेनेला हादसे का शिकार हो गए। ओवरऑल स्टैंडिंग में ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स की बर्तरी कायम।